अब आपको खास मेहमान से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जुड़ गए हैं। सीधे उनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। बहुत स्वागत आपका सुमेर सिंह सोलंकी जी विस्तार न्यूज पर। नमस्कार। पहला सवाल यही आपसे रहेगा, चुनाव आप देख रहे हैं, आज मध्य प्रदेश के लिए आखिरी चरण है, देश में बाकी 3 चरण बाकी हैं। कैसा ये चुनाव जा रहा है? उम्मीद के अनुरूप है, उम्मीद के विपरीत है या उम्मीद से ज्यादा है? देखिए शुक्ला जी, मैं आज लगातार सुबह से ही हमारे आदिवासी अंचल के बहुत सारे मतदान केंद्रों पर जाना भी हुआ मेरा। बहुत सारे मतदान केंद्रों के लाइव भी वीडियो आ रहे हैं, फोटोज़ आ रहे हैं जी। ये जो चुनाव है इस बार, ये जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और ये चुनाव जो है वो अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है और पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकारों ने विकास किया है जी, उसके प्रति विश्वास जनता का है। और ये चुनाव पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए जनता मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। और ये चुनाव मध्य प्रदेश के पूरे 29 की 29 लोकसभा सीटों को जीतेंगे हम, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि जनता के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं और देश को सशक्त और समृद्ध बनाने का काम किया है। इसलिए चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, इस बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन जनता ने बनाया है और भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल भी रहा है। जी सांसद महोदय, सवाल इस बात को लेकर है कि इस बार खरगोन में प्रधानमंत्री मोदी भी आए, राहुल गांधी भी आए, रैलियां हुई खूब और खूब जमकर प्रचार भी हुआ, आपने भी बहुत मेहनत की है। खरगोन का अगर विधानसभा देखें तो विधानसभा में सारी जो आती हैं लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, तो 5 तो बीजेपी ने गंवा दी थी 2023 विधानसभा में, 3 कांग्रेस जो है गंवा चुकी थी, यानी कि 3 बीजेपी जीती थी। क्या इसका कोई इफेक्ट आप देखते हैं लोकसभा चुनाव में? नहीं, इसका देखिए, जहां आपने सीटों की बात कही विधानसभा की, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन किया था, उससे बेहतर प्रदर्शन 2023 के विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला है। हमारी विधानसभा की सीटें कुछ ही मतों के अंतर से, 1000 के भी अंदर मतों के अंतर से हम हारे हैं। लेकिन पूरे आदिवासी सीटों की हम बात करें तो हम लोगों ने आदिवासी क्षेत्र में बहुत अच्छी बढ़त बनाई है। जिस सीट को हम 40,000 वोटों से हारे थे कभी 2018 में, उसको हमने 400 वोटों से हारे हैं। तो हमारा वोट बैंक आदिवासी समाज को वापस लौटा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका विश्वास है। और जहां तक रही खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र की, ये पूरा आदिवासी अंचल है और निमाड़ इसका नाम है। मैं आदरणीय शुक्ला जी आपसे ये कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति देश की जनता का विश्वास है, आदिवासी भाइयों और बहनों का विश्वास है। जिस प्रकार का विकास आदिवासी समाज के कल्याण के लिए किया गया है, जिसको कांग्रेस ने कभी 60 साल तक नहीं किया है, ऐसे बेहतरीन काम इस क्षेत्र में किए गए हैं हमारे देश में। चाहे वो सड़क बनाने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास हो, या फिर उज्ज्वला योजना की बात करूं, या आयुष्मान भारत योजना में इलाज की बात करूं, या गांव-गांव तक पक्की सड़क बनाने की बात करें, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, गाँव में स्कूलों की व्यवस्था, कॉलेज की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था हमारी सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से की है। इसलिए अब की बार फिर 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार का जो नारा दिया ये है, जो दावा है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब जी सुमीर जी, आपका ये दावा है कि अब की बार 400 पार, लेकिन कांग्रेस ने इस बार जो है महिलाओं को लेकर ही, चूंकि आपने महिलाओं का जिक्र किया, तो उन्होंने जो है महालक्ष्मी योजना का जिक्र किया अपने घोषणा पत्र में, उन्होंने पहली नौकरी पक्की का जिक्र किया है। तो जनता ये भी तो देख रही है कि महिलाओं को लेकर यहां से ज़्यादा फायदा कांग्रेस में हो सकता है अगर चुनाव जीत गई तो, या फिर जो है नौकरी पक्की का वादा भी है। तो जनता का क्या इस पर भरोसा नहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। जनता का भरोसा अब कांग्रेस के ऊपर से उठ चुका है। कांग्रेस ने पिछले 2018-19 के चुनाव में भी लगातार झूठ बोला है और कांग्रेस इस बार के चुनाव में भी झूठ बोल रही है। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ, छल और कपट
के दम पर कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है मध्य प्रदेश में और देश के अंदर। मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से, जिन्होंने पिछले चुनावों में जो वादे किए थे मध्य प्रदेश और देश की जनता के साथ, जो आपने घोषणा पत्र में बिंदु शामिल किए थे, वो आपने कभी पूरे नहीं किए। और फिर एक बार आप झूठ बोलने के लिए जनता के बीच में आए हैं और लगातार झूठ बोल रहे हैं, आरक्षण पे झूठ बोल रहे हैं, वो संविधान वाले मामले में झूठ बोल रहे हैं। मैं तो उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि भगवान राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी, रामलला जी की दिव्य और भव्य मंदिर के आमंत्रण में भी आप नहीं आए। आपके कांग्रेस के नेता जो है वो नहीं अब नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व विहीन कांग्रेस हो चुकी है। मैं मध्य प्रदेश में इंदौर लोकसभा का प्रभारी हूँ, वो कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। कांग्रेस के नेता नहीं है, कांग्रेस की नीति नहीं है, कांग्रेस का नेतृत्व नहीं है। अब आपने इसलिए इंदौर कांग्रेस लोकसभा के के नेता प्रभारी जो है होने वो का जिक्र निरंतर किया है, झूठ तो बोल रहे हैं। सवाल मैं इंदौर को लेकर भी करता हूं। आप प्रभारी हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस के पास नेता नहीं है। नेता तो थे लेकिन वो आपके पास चले गए। आपकी पार्टी और बीजेपी के नेताओं में वो जादू है कि कांग्रेस के नेता खींचे चले आ रहे हैं। पता नहीं वो किस तरह का जादू है, और ये जादू बीजेपी के किसी नेता पे ही चल पाता है कांग्रेस का। देखिए शुक्ला जी, मैं आपको एक बात बोलूं कि हमारे आदिवासी क्षेत्र का वोट बैंक, आदिवासी समाज का हमारे भाइयों और बहनों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताया है। खरगोन बड़वानी सीटों के साथ हम सभी 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय वी डी शर्मा के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात इंदौर की या देश या मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के नेताओं का भाजपा में शामिल होने का, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बोल देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति, भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियां और भारतीय जनता पार्टी की साफ सुथरी छवि और भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प में जो कहती है उसको सिद्ध करती है जी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी इन सारी बातों का जो जवाब है वो 4 जून को मिलेगा सुमेर सिंह सोलंकी जी। और इस वक्त हमारे साथ लगातार राज्यसभा सांसद बीजेपी के सुमेर सिंह सोलंकी जी बने हुए हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं इस चुनाव को लेकर। सुमेर जी, पीएम मोदी के भाषण की बात कर लेते हैं कि ये डाका डालने वाली जो बात आ रही है, हक छीनने वाली जो बातें आ रही हैं, पीएम मोदी इसको स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि ऐसा होने नहीं देंगे। हमने इससे पहले भी कई सारे भाषण सुने हैं। इस चुनाव में बहुत सारे मुद्दे लाए गए। आपको क्या लगता है कि जनता के बीच सबसे बेहतर मुद्दा या जनता के काम की बात कौन सी रही है? देखिए शुक्ला जी, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और उनकी इस बात की गारंटी है कि वो किसी भी मामले में विपक्षी पार्टियों की और विपक्षी नेताओं का डाका गरीबों के हक पे डलने नहीं देंगे। अगर उन्होंने कहा है तो ये पक्की गारंटी है। इसीलिए देश की जनता यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली के ऊपर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर जो कहा है वो किया है। मैं आपको कुछ बातें जरूर कहना चाहूँगा जी कि गरीब और हमारे आदिवासी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आखिर क्यों जुड़े हैं। मैं कुछ बातें आपको जरूर कहूँगा, क्योंकि देश के अंदर 53 करोड़ आयुष्मान कार्ड बना के देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर किया है तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को मिला है तो गरीब और आदिवासी भाइयों और बहनों को मिला है। 5 लाख रुपए की गारंटी का अगर कोई इलाज की गारंटी देता है तो ये उस गरीब के लिए सबसे बड़ा संबल होगा, सबसे बड़ा साथ होगा। वहीं 4 करोड़ 10 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो इन 4 करोड़ भाइयों और बहनों का विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि पक्की छत का उनका सिर्फ सपना ही था पिछले 60 साल जब कांग्रेस ने सरकार चलाई, लेकिन मोदी जी ने उन सपनों को पूरा किया है। और अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आया है उसमें यह कहा गया है कि 3 करोड़ पक्के मकान या अर्थात 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास और बना के हम देने का काम करेंगे। और आयुष्मान कार्ड में हमारे जो शेष बच गए हमारे भाई और बहन जो गरीब है, जो अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, उनको जोड़ने का भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। कांग्रेस घोषणा करती है, उसका घोषणा पत्र होता है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र होता है जी। हमने संकल्प लिया था कि राम मंदिर बनाएंगे, बना। हमने संकल्प लिया था धारा 370 समाप्त करेंगे, तो किया। हमने 3 तलाक का काम, 3 तलाक वाले जैसे हमारी मुस्लिम बहनों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसको भी कानून बनाकर ठीक करने का काम किया।
देश के अंदर अगर गरीब भाई और बहनों तक योजना पहुंचाने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। वो हमारी केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बेहतरीन तरीके से इसी में अपना सवाल जोड़ देता हूं तो इसी वजह से जनता आपने जो जिक्र किया के साथ है कि चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो धारा 370 हटाना हो, चाहे वो 3 तलाक के लिए कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाना हो, मध्य प्रदेश के खरगोन या आदिवासी बेल्ट में इनका असर कितना पड़ेगा? यहाँ के मुद्दे भी यही थे या आपको लगता है कि यहाँ के मुद्दे दूसरे थे, उन पर भी काम किया गया है, चाहे वो टंटिया मामा यूनिवर्सिटी हो या कुछ और? देखिए, ये मुद्दे तो थे ही थे। इन कामों को तो हमारी सरकार ने बहुत बखूबी तरीके से आदिवासी क्षेत्रों में किया है और जनता को ये दिखाई भी दे रहा है कि भाजपा ने जो कहा है वो किया है। लेकिन आपने दूसरी एक बात और कही है कि निमाड़ क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में टंटिया मामा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी सौगात हमारे निमाड़ के भाइयों और बहनों को दी है। दूसरा, खंडवा में, खरगोन में और धार के अंदर, रतलाम के अंदर ये आदिवासी बेल्ट है पूरा, यहाँ मेडिकल कॉलेज देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मेडिकल कॉलेज भी एक बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं। वहीं इन सभी जिलों के अंदर शासकीय विधि महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने स्थापित किए हैं। ये इंस्टीट्यूट भी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान देने वाले हैं, जो हमेशा के लिए इस प्रकार हमारे जो युवाओं को बाहर जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार की उच्च शिक्षा निमाड़ क्षेत्र के अंदर, मालवा के अंदर प्राप्त हो रही है। और साथ ही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय देश में अगर 740 बनाए गए तो अब प्रत्येक जिले के अंदर 5 से 7 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कन्या शिक्षा परिसर की स्थापना की गई है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पूरा फोकस किया है और नई शिक्षा नीति 2020 में लाकर अगर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में पहली बार अगर कहीं हो रही देश के अंदर तो मध्य प्रदेश की धरती पर हो रही है। हमारे गरीब भाइयों और बहनों को अंग्रेजी में मेडिकल की पढ़ाई करने में असुविधा होती थी। वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। जब वो इंग्लिश मीडियम के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाते थे तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती थी। उन दिक्कतों तो को मतलब ये सारी दिक्कतें दूर की गई के अंदर सांसद जी अनेक भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान सवाल इस बात को लेकर है पार्टी की सरकार ने किया कि बीजेपी जब कोई बड़ा निर्णय लेती है तो चौंकाती है। जब आपका भी नाम सांसद के तौर पे आया, राज्यसभा सदस्य के तौर पर आप चुने गए, तो एक नया नाम था और संभवतः आपने भी शायद कहा था कि आपको बाहर से पता चला, और उसके बाद जब चुनाव हुए विधानसभा में तो आपका भी नाम खूब चला था। अब आपकी भूमिका हम क्या महसूस करें? आगे आने वाले समय में क्या आपकी भूमिका प्रदेश बीजेपी को लेकर कुछ बड़ी देखने को मिल सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसी प्रकार के काम करती आई है। देश की हमारी आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाया, मध्य प्रदेश में आदिवासी हमारे राज्यपाल है, 8 हमारे केंद्रीय मंत्री आदिवासी है। मुझे राज्यसभा में पहली बार अगर भारतीय जनता पार्टी ने भेजा तो मुझे जानकारी में नहीं था कि मैं राज्यसभा के लिए नामांकित किए जाने वाला हूं, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित। मैं तो केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता है कि किसान के बेटे को बकरी चराने वाले को ये अवसर दिया है, और कांग्रेस ने कभी इस प्रकार के अवसर नहीं दिए, कभी नहीं दिए कांग्रेस ने। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से गरीब और आदिवासी क्षेत्रों के विकास किए, जिस प्रकार से हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जैसे टंटिया मामा है, भीमा नायक है, भगवान बिरसा मुंडा है, रानी दुर्गावती है, रानी अवंतीबाई है, ऐसे तमाम महापुरुषों के इतिहास को भी फिर से उकेर कर दुनिया के सामने लाने का काम किया। ठीक है, स्मारक बनाकर भी उनको दुनिया के सामने स्थापित करने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं आपको रोकना चाहूंगा, कभी इस प्रकार थोड़ा सा काम नहीं किए। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सांसद जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि इस चुनाव में पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक मतदान का प्रतिशत और इस प्रतिशत के सामने आने के बाद की रणनीतियां अलग अलग सामने आई हैं। पहले 2 चरणों में मतदान प्रतिशत कम रहा, तीसरे में संतोषजनक रहा। इस बार जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां अपना ही एक रिकॉर्ड है। कहीं 77%, पिछली बार यहीं खरगोन में हुआ था, 80% तक मतदान हुआ है। ऐसे में इस बार क्या आपको लगता है चौथा चरण पिछला रिकॉर्ड तोड़ पाएगा?
बिल्कुल शुक्ला जी, निश्चित रूप से जनता के बीच में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख हो या बूथ अध्यक्ष हो या शक्ति केंद्र या मंडल स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बार चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं से ये अपील कर रहा है कि आपको राष्ट्रीय हित में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोट करने के लिए ज़रूर निकलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लाभार्थियों से भी संपर्क कर रहा है और साथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने भी जनता से अपील की है कि आप घर से निकलकर अपना मतदान राष्ट्रीय हित में करें। आप अपना मतदान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में करें। ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जनता से अपील की, जिसके परिणाम स्वरूप लगातार बढ़ते हुए चरणों में हम चौथे फेज में आज पहुंच चुके हैं और लगातार वोट का परसेंटेज बढ़ा है। जो रही बात वोटिंग परसेंटेज कम होने की, तो ये कांग्रेस का जो मतदाता है उसके अंदर कांग्रेस का नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस के नेता नहीं है, कांग्रेस की नीति नहीं है, कांग्रेस के कोई ठीक से घोषणाएं नहीं है। तो जनता के सांसद जी, आपने इससे पहले न जाने कितने चुनाव देखे होंगे। इस बार के चुनाव में कुछ लोगों का ये मानना है कि ये चुनाव थोड़ा सा नीरस है। हारने वाले सोच रहे हम हार ही रहे हैं, जीतने वाले सोच रहे हम जीत ही रहे हैं, इसलिए कोई उतना बाहर नहीं निकला। ये लोगों की प्रतिक्रिया, ये मैं नहीं अपनी बात रख रहा हूँ, ना विस्तार न्यूज़ इस बात से इत्तेफाक रखता है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए, मेरा भी मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में निरंतर प्रवास हो रहा है, जनता से बातचीत होती है, हमारे कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है। तो निश्चित रूप से कुछ लोग इस प्रकार की सोच रखते होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की और देश की जनता निश्चित बहुत समझदार है और वो जानते हैं कि हमें मतदान इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए करना है। एक बेहतर सरकार के लिए हमको मतदान जरूर करने जाना है। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये जितना मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विकास, मतदान का प्रतिशत भी आ गया है। आप सांसद जी, इंदौर में कम वोटिंग का क्या ये माना जाए कि कांग्रेस का उम्मीदवार मैदान में था नहीं, इसलिए लोग जो है वहां पर निकल नहीं रहे हैं, या नोटा का इफेक्ट कुछ दिख रहा है, या फिर लोग ये जान रहे हैं कि बहुत राह आसान है, बीजेपी के लिए उतनी मुश्किलात नहीं है, तो क्यों घर से बाहर निकलें? आपने सभी लोकसभा के मतदान का प्रतिशत बताया। निश्चित रूप से बहुत तेज़ी के साथ मतदान हो रहा है और 11 बजे तक का ये मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा है, सकारात्मक है। रही बात इंदौर की, तो इंदौर में कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो है ही नहीं मैदान में, वहाँ कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस के मतदाताओं के बीच में निराशा हो सकती है, मैं एकदम फैक्ट तो नहीं कह रहा हूँ, निराशा हो सकती है, लेकिन ये मतदान का प्रतिशत दोपहर तक और दोपहर के बाद तक बढ़ेगा और निश्चित रूप से पिछले रिकॉर्ड के आसपास इंदौर का मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से आज होगा। इंदौर सफाई में पूरे देश भर में अव्वल है, भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। साफ सफाई में सबसे अव्वल है, लेकिन लग रहा है कि इस बार वोटिंग में सबसे पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है इंदौर, और उसके पीछे वजह यह है कि कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है। नहीं, आप शाम तक देखेंगे तो इंदौर की जनता बहुत समझदार है, पढ़े लिखे हमारे इंदौर के भाई बहन लोग हैं और निश्चित रूप से अपने वोट मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय शंकर ललवानी जी के साथ में और भी निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है। चुनाव तो वहाँ पर हो रहा है जी, ये बात अलग है कि कांग्रेस का प्रत्याशी वहाँ नहीं है। चुनाव तो हो रहा है और जनता मतदान करने के लिए भी पहुँच रही है और उन्हें पता है कि इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें मतदान करने के लिए जाना ही चाहिए। तो जनता मतदान करने के लिए पहुंचेगी, निरंतर पहुंच रही है और शाम तक आपको बेहतर प्रतिशत इंदौर का भी मिलेगा और मध्य प्रदेश का तो रिकॉर्ड प्रतिशत इस बार रहेगा चौथे चरण का। ये इस प्रकार के रुझान इस तरीके से आ रहे हैं और ये सारे के सारे मतदान का जो प्रतिशत बढ़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट हो रहा है। ये सांसद जी, अब सवाल एक ये है कि आखिर ऐसा क्या चमत्कार है, देश की जनता ये देख रही है, चाहे वो सूरत हो, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो पुरी हो उड़ीसा का, चाहे वो अहमदाबाद पूर्व की सीट हो, ये तमाम ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने या तो टिकट लौटा दिया या नामांकन ही अपना वापस ले लिया या चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ये क्या बीजेपी का प्लान था जिसके चलते ये सब हुआ है,
या आप में वो आकर्षण है कि ये सब चुंबक की तरह खींचे चले आ रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस देश में अब है ही नहीं, कांग्रेस का नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस की नीतियां नहीं है, कांग्रेस का कोई जनता को लेकर कोई योजनाएं नहीं क्योंकि है। वो कांग्रेस कहते हैं सिर्फ कि आप झूठ डराते बोलती हैं है ईडी और सीबीआई से। कांग्रेस के नेताओं के, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस जो गलती करेगा इस देश के अंदर समान रूप से उनके सबके लिए कानून बना हुआ है जी। कि किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कानून बने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आरोप सिर्फ विपक्ष अपनी कमजोरियों को ढांकने के लिए कर सकता है, लेकिन विपक्ष ने या कोई भी गलती करेगा इस देश के अंदर वो क्षम्य नहीं है, वो माफी योग्य नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने की, तो मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, या भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के कारण, तो देश में अगर हमारा नेता मजबूत है, देश और दुनिया के अंदर जो जिस नेता की साफ सुथरी छवि हो, उनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। यानी कि और आप नरेंद्र ये मोदी कहना जी चाह रहे हैं कि जैसे ये मोदी नेता जी का भारतीय चमत्कार है, पार्टी की मजबूती है, और ईडी सीबीआई के ऊपर जो आरोप लगाते हैं वो सब बेबुनियाद हैं। सुमिर सिंह सोलंकी जी, आपसे चर्चा हुई, काफी अच्छा लगा बात करके, आपने तमाम सवालों के जवाब भी दिए, आपने ये भी बताया कि पार्टी को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार न्यूज से जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए।